हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? मूलधन और एक वर्ष के ब्याज को मिला देने पर बना नया धन से जो ब्याज प्राप्त होता है उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में पहले वर्ष भी ब्याज उतना ही मिलेगा और दूसरे वर्ष भी ब्याज उतना ही मिलेगा, यानी कि पहले वर्ष अगर 1000 रुपये ब्याज मिला तो दूसरे वर्ष भी 1000 रुपये ही मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। अगर पहले वर्ष 1000 रुपये मिला तो दूसरे वर्ष भी उसका 1000 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ एक ग्राफ समझते हैं। हम क्या समझते हैं? ग्राफ 10,000 रुपये को 10% के हिसाब से रखें हम, ठीक है। 10,000 का 10% कितना होगा? 10,000 का 10% 1000 रुपये होगा, ठीक है। यहाँ से इसको काट लिए तो ये बना 1000 रुपये। 10,000 का 10% कितना होगा? 1000 रुपये होगा। 10% कितना? 1000 रुपये होगा। तो ये क्या हो गया? ये पहले वर्ष का ब्याज निकल गया, यानी कि पहले वर्ष का ब्याज क्या निकल गया? 1000 रुपये। अगर हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम? 10,000 रुपये और मिलेगा हमको, कितना? 1000 रुपये, ठीक है। फिर ये पैसा भी तो हमारा है, जो ब्याज मिला वो पैसा भी तो हमारा है, तो इस पे और कितना मिलेगा? यानी कि 1000 रुपये पे और क्या मिलेगा? 10%। 1000 रुपये पे 10% मिलेगा तो वो कितना होगा? 100 रुपये, ठीक है। यानी कि 1000 रुपये पे 10% मिलेगा तो कितना होगा? 100 रुपये। तो ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज। यानी कि 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1000 रुपये, 1000 रुपये और 100 रुपये, कितना हो गया? 2100 रुपये, यानी कि 2100 रुपये। अगर हमें तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? इस 1000 पे वापस से हमें ब्याज मिलेगा कितना? 1000 रुपये। इस 10,000 पे हमें ब्याज मिलेगा कितना? 1000 रुपये, ठीक है। फिर ये पैसा भी तो हमारा है, इस पे भी ब्याज मिलेगा, इस पे भी वापस से ब्याज मिलेगा कितना? 100 रुपये। फिर इस पे भी ब्याज मिलेगा कितना? इस पे भी ब्याज मिलेगा कितना? 100 रुपये। फिर ये पैसा भी तो हमारा है, इस पे ब्याज मिलेगा कितना? इस पे भी मिलेगा 100 रुपये का 10% कितना होगा? 10 रुपये। यानी कि इस पे भी हमें ब्याज कितना मिलेगा? 10 रुपये। तो इस पे जो ब्याज मिला 100 रुपये पे कितना मिला? 10। तो टोटल यहाँ हो गया 3 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है। ये कितने वर्ष का ब्याज हो गया? 3 वर्ष का ब्याज। तो ऐसे निकालते, ये है एक ग्राफ के माध्यम से निकालते। एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पर ले लो हम 50,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये का 10% के हिसाब से हमने रखे, तो 50,000 का 10% कितना होगा? 50,000 का 10% निकाल लो, यहाँ निकाल लो। 50,000 का 10% होगा 5,000 रुपये, ठीक है। यानी कि 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000 रुपये। ये हो गया पहले वर्ष का ब्याज, पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अगर हमें दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो 50,000 पे और कितना मिलेगा? 5,000 रुपये, ठीक है। और इस 5,000 रुपये पे भी ब्याज मिलेगा हमें कितना? 10%, तो कितना मिलेगा? 500 रुपये। ये हो गया दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। अगर हमें तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो इस पे और वापस से मिलेगा कितना हमें? 5,000 रुपये, ठीक है। अब ये सब पैसे तो हमारे हैं ना, ब्याज वाले। पहले वर्ष का ब्याज कितना? 5,000। ये पैसा भी हमारा है, ये पैसा भी हमारा है, ये पैसा भी हमारा है। तो इन सब पे क्या मिलेगा? इन सब पे ब्याज मिलेगा, यानी कि 500 पे और ब्याज मिलेगा कितना? 500 पे ब्याज मिलेगा, सॉरी, यानी कि 5,000 पे और ब्याज कितना मिलेगा? 500 रुपये। और इस 5,000 पे भी कितना ब्याज मिलेगा? 500 रुपये। अब ये पैसा भी तो हमारा है, इस पे भी ब्याज मिलेगा कितना? इस पे भी ब्याज मिलेगा कितना? 500 पे 10% कितना होगा? 500 का 10% कितना होगा? 50 रुपये, है ना। 500 का 10% कितना होगा? 50 रुपये। तो इस पे जो ब्याज मिला कितना मिला?
50 रुपये। ये हो गया 3 वर्ष का ब्याज। क्या हो गया? ये 3 वर्ष का ब्याज हो गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ब्याज। ये हो गया एक ग्राफ के माध्यम से। अब इसे शॉर्टकट कैसे करते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक बार और समझ लो। जैसे 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 रुपये। तो ये 1 वर्ष का ब्याज हो गया, है ना। तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करना, यानी कि 50,000 पे और 10% मिलेगा तो कितना होगा? 5,000 रुपये। फिर ये पैसा भी तो हमारा है, इस पे 10% मिलेगा तो कितना? 500 रुपये मिलेगा। ठीक है, अगर तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है तो इन सब का 10% निकाल लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 10% निकाल लो, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल 3 वर्ष का ब्याज। अगर हमें एक लाइन में उत्तर लाना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नोट लिख लो। नोट, अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे? एक को ध्यान रखना। ठीक है, अगर 2 वर्ष के लिए निकालना है, दो वर्ष के लिए निकालना है हमें, तो 2:1 का प्रयोग करेंगे हम। इसे थोड़ा याद रख लेना। ठीक है, अगर 2 वर्ष का ब्याज निकालना है तो हम 2:1 का प्रयोग करेंगे। अगर 3 वर्ष का निकालना है तो हम क्या प्रयोग करेंगे? 3 और 1 का प्रयोग करेंगे। अगर हमें 3 वर्ष का निकालना है तो क्या प्रयोग करेंगे हम? 3, 1 का प्रयोग करेंगे। अगर ये याद नहीं हो तो कैसे याद रखना? देखो, पहले वर्ष का तो याद होगा आपको, यानी कि 1 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, फिर लिख दो 1। अगर तीसरे वर्ष का याद नहीं है तो क्या करेंगे? 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3 होगा। फिर इसमें इस 2 में कितना 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3, और आखिर में लिख दो 1। अगर हमें 4 वर्ष का निकालना है तो कैसे करेंगे? इस 3 में जोड़ दो 1, ठीक है, तो हो जाएगा 4। फिर इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 6। फिर इन दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 4। फिर आखिर में लिख दो 1। तो ये हो गया 4 वर्ष के लिए निकालने के लिए इस रेशो का प्रयोग करेंगे। अगर हमें 5 वर्ष का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? इस 4 में जोड़ दो 1 को तो क्या होगा? 5। फिर इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? 10। फिर इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? 10। फिर इन दोनों को जोड़ो तो क्या होगा? 5, और आखिरी में लिख दो 1। आखिरी में लिख दो 1। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल ले लो, हमें 1,000 रुपये पर 10% के हिसाब से अगर 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपये होगा। यानी कि 1,000 पे 10% कितना होगा? 100 रुपये होगा। कितना होगा? 100 रुपये। ठीक है, 1,000 का 10% कितना होगा? 100। तो हम 1 वर्ष के लिए किस रेशियो का प्रयोग करेंगे? 1 का प्रयोग करेंगे। 1 का प्रयोग, यानी कि इसमें 1 का गुना कर दो तो ये हो गया 100। ये हो गया क्या? आंसर। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया? CI क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया? 100 रुपये ब्याज हो गया। अगर हमें इस पे 2 वर्ष का ब्याज निकालना रहता, 1,000 रुपये पे 10% के हिसाब से अगर हमें यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज निकालना रहता तो क्या करेंगे हम? 2:1 का प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ क्या प्रयोग करेंगे हम? 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए 2:1 का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये होता है। ठीक है, तो 2 का गुना कर दो तो यहाँ हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, अब इस 100 पे 10% निकाल लो। 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, इसमें गुना कर दो, इस 1 का गुना कर दो तो क्या होगा? यहाँ पर 10 रुपये। टोटल जोड़ दो, 210 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या हो गया? ये 210 रुपये क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर हमें 3 वर्ष के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ मान लो 5,000 रुपये, ठीक है, 4% के हिसाब से रखें, हमें 4% के हिसाब से रखें। कितने वर्ष के लिए निकालना है? 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए क्या रेशियो प्रयोग करेंगे हम? 3-3-1 का प्रयोग करेंगे। किस का प्रयोग करेंगे? 3-3-1 का प्रयोग करेंगे। 5,000 का 4% कितना होगा? 5,000 का 4% निकालो, ये होगा
200 रुपये। कितना होगा? 5,000 का 4% कितना होगा? 200 रुपये। तो 5,000 का 4% कितना होगा? 200 रुपये। ठीक है, इसमें गुना कर दो इस 3 का, किसका गुना कर दो? 3 का, तो ये हो गया 600 रुपये। अब इस 200 का 10 का 4% कितना होगा? 200 का 4% निकालो, तो ये होगा 8। ठीक है, क्या होगा? 8। तो इस 8 में गुना कर दो इस 3 का, तो क्या होगा? 8 3 24। ठीक है, अब 8 का 4% निकालो। 8 का 4% कितना होगा? 8 चौको 32, और नीचे क्या है? 2 0 है, तो 2 अंक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ होगा 32। ये होगा 0.32 का फिर 1 से गुना कर दो, तो क्या होगा? यहाँ पर 0.32। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 624.32 ये हो गया ब्याज। यानी कि 3 वर्षों का ब्याज कितना हो गया? 5,000 को 4% की दर से रखने पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया? 624.32। यही का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। यहाँ पर हम सीखे बेसिक चीज़ें। आज हम डिस्कस करें सिर्फ इंट्रोडक्शन, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, जैसे। और यहाँ पर एग्जांपल पहले यहाँ समझो, ए बराबर क्या होता है? मिश्र धन। ठीक है, सी आई बराबर होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और पी बराबर होता है मूलधन, आर बराबर होता है दर, टी बराबर होता है समय। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आर बराबर क्या होती है? दर, टी बराबर होता है समय, पी बराबर होता है मूलधन, सी आई बराबर है चक्रवृद्धि ब्याज, और ए बराबर होता है मिश्र धन। ए बराबर क्या होता है? पी 1 धन आर बटे 100 की घात टी, यानी कि ए बराबर क्या होता है? मिश्र धन, पी बराबर होता है मूलधन 1, आर बराबर दर, और टी बराबर समय। ठीक है, ये होता है। अगर इसे ये गुना कर रहा तो यहाँ पर क्या करेगा? भाग करेगा, यानी कि 1 प्लस आर बटे क्या होगा? 100 बराबर टी। क्या है ये? मास्टर फार्मूला, इसको नोट कर लेना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है ए माइनस पी, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ए मतलब क्या? ए मतलब क्या होता है? मूलधन पी गुणित, एक ही जगह लिख देंगे 1 प्लस आर बटे 100 की घात टी। यहाँ पर क्या है? पी। पी दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर से। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आर बटे 100 माइनस 1। ये है चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें काम आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या? यहाँ पर ए बराबर क्या होता है? पी 1 प्लस आर बटे 100 की घात क्या होता है? टी, यानी कि पी बराबर कितना है? 5,000 रुपये है। ठीक है, 1 प्लस आर बराबर कितना है? 10% है। ठीक है, यहाँ पर बटे 100। समय बराबर क्या है? 3 वर्ष। समय बराबर क्या है? 3 वर्ष। ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? 5,000 1 प्लस 1 बटे 10 की घात 3। यहाँ से गुना होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 10 से कम 10, 10 और 1 11 बटे 10 की घात 3। तो क्या होगा? 11 की घात 3 का मतलब 3 बार गुना करना है, बटे 10 गुना 10 गुना 10। ठीक है,
ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसल। अब बचा क्या यहाँ पर 5 गुना और 11 का क्यू क्या होता है 13 31। क्या होता है 11 का क्यू 13 31 होता है। 13 31 का गुना करेंगे 6655 हमारा आंसर होगा। ये मेथड नंबर 1 था। अब मेथड नंबर 2 क्या रहेगा, परसेंटेज रूल। परसेंटेज रूल, ठीक है। ये क्या निकाले हम, क्या निकाले, मिश्र धन। अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए माइनस पी। ये क्या है, मिश्र धन है, इसमें से घटा देंगे क्या, मूलधन। 6555 में से हम घटा देंगे पी। मूलधन कितना था 5000, तो हमारा ब्याज क्या आ जाएगा 1655 रुपये। ये क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज आ जाएगा, ठीक है। मेथड नंबर 2 परसेंटेज रूल। यहाँ पर क्या था हमारा, मूलधन क्या है 5000 रुपये, रेट क्या है 10%, ठीक है। समय क्या है टी बराबर 3 वर्ष। तो परसेंटेज रूल लगाएंगे यहाँ पर हम। 5000 का कितना 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 10% मतलब होता है 1/10। 10% मतलब क्या होता है 1/10। इसको ऊपर जोड़ दो तो ये हो जाएगा 11/10। यानी कि 11 का क्यू क्या हो, 11/10 का क्यू तो क्या हो जाएगा 5000 का, और 11 का क्यू को क्यू रूट सब याद होना चाहिए। 11 का क्यू क्या होता है 11, 13 31। 10 का क्यू क्या होता है 1000। ये सब आपको क्यू रूट वर्ग स्क्वायर सब याद रहना चाहिए, ठीक है। 11 का क्यू 13 31 और यहाँ 10 का क्यू 1000 होता है, ठीक है। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 16 66 55, ठीक है। ये क्या आ गया, यह क्या आ गया अमाउंट। अगर CI निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम, A माइनस P कर देंगे। यानी कि A क्या है 66 55 माइनस मूलधन क्या है 5000 रुपये, उसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा 1655 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो। अगर हम मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 3, अगर हम मेथड नंबर 3 जो अब हमने अभी सीखा, मेथड नंबर 3 क्या रहेगा, मेथड नंबर 3 क्या था 5000 का रेट कितना है 10%, P बराबर 5000 और T बराबर क्या 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हम किस रेशियो का प्रयोग करते हैं, यहाँ क्या है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए हम किस रेशियो का प्रयोग करते हैं 3:1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका 10% कितना होगा, 5000 का 10% कितना होगा 500 रुपये। उसमें गुना करेंगे हम किसका 3 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा। फिर इसका 10% निकालेंगे, यानी कि 500 का 10% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा 50 रुपये, कितना होगा 50 रुपये। तो यहाँ होगा 50, इसमें गुना कर देंगे, इस 3 का गुना कर देंगे तो यहाँ होगा 150, ठीक है। अब 50 का 10% कितना होगा, इस 50 का 10% कितना होगा, 50 का 10% 5 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और इस 1 का गुना कर देंगे तो 5 कम 5। टोटल जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 5 6 और ये 1655 रुपये हमारा क्या आया चक्रवृद्धि ब्याज। क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये मेथड नंबर 1 मास्टर फार्मूला बेसिक परसेंटेज रूट और जो हमने अभी सीखा वो। तो आई होप दोस्तों कितना जल्दी आंसर आता है आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दोस्तों आपको ये कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा।